हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, आई होप गाइज आपको आवाज़ बहुत सही तरीके से आ रही है। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी क्या निकल के आता है। ओके, तो क्या आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है? यहाँ पर ना आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाई देता है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में एक चेन बन रही है। चेन, क्योंकि चेन बनी है यहाँ पे, मतलब कुछ लोगों को ना ये वो स्ट्राइक कर गया उनके माइंड में कि मेरी लाइफ में बार बार कुछ चीजें एक जैसी हो रही हैं, जैसे वो चेन बनी आ रही है, चेन चली आ रही है कि पहले सेम चीज, फिर सेम चीज, फिर सेम चीज, फिर सेम चीज। तो मतलब वो ठीक ही नहीं हो रहा, वो खत्म ही नहीं हो रहा, ऐसी एनर्जी आ रही है। पहली शायद मैंने कल भी ये मैसेज दिया था कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं, जो ये सोचकर आपसे कनेक्शन में रन किए हैं कि कनेक्शन आपको चलाना नहीं आ रहा है और आप कहीं ना कहीं कनेक्शन को डिजर्व नहीं करते, अपने पार्टनर को डिजर्व नहीं करते और आपसे बेहतर की तलाश में पर्सन गए हैं। तो उन्होंने वही सारी चीज़ों को उस कनेक्शन में भी फेस किया है। जैसे उन्हें लग रहा है कि मैंने पहले वहाँ भी यही सेम चीज़ें देखी थी, फिर से मैं वही सब देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तो एक चेन चल रही है इस पर्सन की लाइफ के अंदर, ठीक है, जिस चेन को ब्रेक नहीं कर पा रही है। ओके, ऐसा इनको लगता है। मतलब ये पर्सन की ऐसी सोच है इस समय पर कि मेरे साथ बार बार ऐसा ही क्यों होता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो जरूर वहां पर कोई ना कोई आपकी लर्निंग है कि बार बार आप ही के साथ ऐसा हो रहा है। अगर तो ये पर्सन जो है ना काफी दुबले भी हो गए हैं, यानी कि वेट भी जैसे इस पर्सन का गिर गया है, ऐसा मैसेज आ रहा है। जैसे पहले काफी हेल्दी हुआ करते थे, तो जैसे वेट भी इस पर्सन का गिर गया है। हो सकता है टेंशन की वजह से या फिर एंजाइटी की वजह से या कुछ सोचने की वजह से ऐसा हुआ हो। इस पर्सन को ये भी लगता है कि कोई तो है जैसे जो इस पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ चीजें बोलता है कि तुम ये करो, ये करो, ये करो। ठीक है, ओके, यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल के आ रहा है जैसे इस पर्सन को गाइडेंस आ रही है। इंट्यूशन इस पर्सन के बताते हैं कि ये वाली गुत्थी है, ये सुलझा लो। ठीक है, ये वाली यहाँ पर नॉट लगी हुई है, इसको सुलझा लो। मतलब कुछ ना कुछ इस पर्सन को गाइडेंस डेफिनेटली आ रही है। और देखो, गाइडेंस तो बहुत सारे लोगों को आती है, आपको भी आ रही होगी अभी बहुत सारी गाइडेंस। ठीक है, आपके इंट्यूशंस भी बता रहे होंगे। प्रॉब्लम ये है कि इंसान परफेक्ट तरीके से समझे कैसे कि एग्जैक्टली क्या बताया जा रहा है। उसे भी ऐसा लगता है कि एंजल्स कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कुछ तो बोला जा रहा है प्रकृति द्वारा, लेकिन क्या एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है। तो ये चीज इस पर्सन को नहीं समझ में आ रही कि एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश की जा रही है या क्या मुझसे कहा जा रहा है। ये पर्सन अलर्ट मोड पे आ गया है। ठीक है, अलर्ट रहने की कोशिश करने लगे हैं, जैसे अपने कर्मा पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, देखना कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुख जाए, अपने आप की वजह से किसी को मतलब तकलीफ ना देना। बहुत जगहों पर जैसे इस पर्सन ने अपने आप ही लर्निंग कर ली। जैसे हम कई बार ईगो में जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम बहुत गलतियां कर रहे हैं। फिर जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू की तो हमने शुरुआत में बहुत गुस्सा किया, फिर धीरे धीरे करके इंसान अपने आप वो झुकने लगता है। तो जैसे इस पर्सन की एनर्जी है कि सोच समझ कर पर्सन कर्म करते हैं, या फिर इनका ध्यान इस चीज पर रहता है कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुख जाए, मेरी वजह से कोई इंसान ज्यादा परेशान ना हो जाए। लेकिन फिर भी जैसे ये चेन चली जा रही है, चेन रुकने का नाम नहीं ले रही। या तो इस पर्सन का बहुत सॉलिड कोई ट्रिगर है, जो चीजें पहले आपने ट्रिगर की वो इंसान है, जो वो चीजें हैं वही चीजें सारी, वो दूसरा इंसान जो है आपकी लाइफ के अंदर, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो इंसान भी वही चीजें ट्रिगर करता है। यानी कि इनके शैडोज हील नहीं है।
इस पर्सन को शैडो वर्क करने की ज़रूरत है और इस पर्सन को लग रहा है कि इनको लगा था कि आपकी सारी गलती है, लेकिन ये दूसरा वाला इंसान भी सेम चीज़ें मेरे साथ कर रहा है, तो ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा देखो, इसको ऐसे समझते, फॉर एग्जाम्पल आप अपने पर्सन से बोलते थे इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। इस पर्सन की आदत थी बहुत सारे लोगों से बातचीत करने की, ठीक है। तो ये पर्सन देख रहे हैं कि कोई दूसरा इंसान आया है, वो भी सेम चीज़ें कर रहा है। अब आपके पार्टनर ने हो सकता है बातचीत करना बंद कर दिया या ज़्यादा उस तरीके की चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होते, लेकिन फिर भी जैसे इस पर्सन को लगता है कि बार बार सेम चीज़ पर ताने दिए जाते हैं, बार बार सेम चीज़ पर सुनाया जाता है, इससे बात कर रहे थे, कहाँ थे, अभी तक फ़ोन क्यों नहीं उठाया, लेट क्यों आए, ठीक है, या फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आया, जो भी बातें हैं। तो मुझे लगता है कि एनर्जी कुछ ऐसी निकल के आ रही कि जिन चीज़ों को आप टारगेट करते थे, वही चीज़ें कोई और भी टारगेट कर रहा है, ठीक है। आपके केस से तो इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों को स्पष्टता से सीख लिया था, तो ये ऐसा सोचते थे कि ये वो सारी चीज़ों को, गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे, लेकिन ट्रिगर्स अभी भी बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका कोई लेसन है वहाँ पे, या फिर आपको कुछ हील करने की ज़रूरत है, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है कि आपने जो पास्ट का क्लोजर नहीं दिया, ये उसी की सज़ा है कि आप अभी भी वही चीज़ों पर ट्रिगर ले रहे हो, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी भी है कि मैंने किसका ऐसा गलत किया है कि आज मैं इस सिचुएशन में हूँ, ये मुझे कहाँ से घसीटता हुआ ला रहा है, आखिर मतलब इसका कहते हैं ना कि इसका रूट कॉज क्या है, इसकी जड़ कहाँ है, कहाँ से ये चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, ऐसे मैंने किसका क्या खाया, किसका क्या बुरा किया कि ये चीज़ें यहाँ से आ रही हैं। सबके अपने अपने प्रारब्ध होते हैं, प्रारब्ध के अनुसार चीज़ें होती हैं। यहाँ पर देखना, एक चेन है, एक चेन से तीन, जैसे होता है ना कि आपने देखा होगा पेड़ जैसा होता है, ये पेड़ नहीं है, खैर आपने पेड़ में देखा होगा कि जो ब्रांचेस होती हैं काफ़ी सारी निकली हुई होती हैं, ठीक है, एक उससे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लग रहा है कि आप तीनों, मतलब आप, आपके पार्टनर, कोई अगर थर्ड पर्सन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन की एनर्जी आ रही है, तो जैसे यहाँ पर लग रहा है कि जैसे आपका पर्सन लग रहा है कि तीनों लोग सेम जगह से सेम तरीके से ही आए हैं और कहीं ना कहीं सेम तरीके से ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आपके पार्टनर कह रहे हैं कि कुछ नहीं बदला, जो आपके साथ था वही आज भी हो रहा है, जैसे पहले कंफ्यूज थे वैसे ही आज कंफ्यूज है। मतलब कई बार आप अपनी लाइफ के अंदर क्लैरिटी में नहीं आ पा रहे हो कि आखिर क्या और क्यों, ठीक है। अब मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि कई बार आप अपनी लाइफ के अंदर क्लैरिटी में नहीं आ पा रहे। इसका कारण ये होता है कि कुछ अभी अनरिजॉल्व पड़ा हुआ है, कुछ पेंडिंग है जिसको कंप्लीट नहीं किया गया है। जब तक वो चीज़ पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती, वहां से क्लोजर नहीं मिल जाता, तब तक चीज़ें आपको भी डिस्टर्ब करती रहती है। जैसे आपके पार्टनर ने आपके साथ चीज़ों को रिजॉल्व नहीं किया, क्लोजर नहीं दिया, तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन की लाइफ के अंदर इनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, या तो आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे को माफ़ करके, फॉरगिवनेस प्रेयर करके हमेशा के लिए अलग हो जाओ। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये होती है, मान लो एक इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, ठीक है, एक इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है और दूसरा इंसान जो है वो कहीं ना कहीं भागने की कोशिश कर रहा है। ऐसे केस में एनर्जी कॉर्ड कनेक्टेड रहेगी हमेशा, ठीक है। और उस केस में ना, मतलब जैसे कहते हैं ना अनफिनिश्ड कर्मा, तो वो चीज़ आपके, मतलब यहाँ पर ऐसे समझो कि वो चीज़ मैनिफेस्टेशन में आती है। जैसे आपके पर्सन है, अगर वो किसी और कनेक्शन में है और आपके बारे में अभी सोचते हैं, तो इसका मतलब है कि मैनिफेस्टेशन कौन हुआ, आप। तो आपसे इन्होंने एनर्जी कनेक्ट करने की कोशिश की, आपसे कॉर्ड कनेक्ट कर ली और वहां पर उस व्यक्ति के साथ ही पर्सन ऑलरेडी कॉर्ड कनेक्ट करके बैठे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों साइड पे जैसे परेशान होंगे, फंसेंगे, ठीक है। तो किसी एक चीज को इन्हें लेट गो करना होगा। अब यहाँ पर भी एक बड़ी चीज आती है, अगर बदले की भावना है या फिर नीचा दिखाने की भावना है, तो कभी भी कॉर्ड कट हो ही नहीं सकती, ठीक है। वो हमेशा जुड़ी रहेगी, वो कार में कॉर्ड जुड़ी रहेगी हमेशा। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, ऐसा निकल के आ रहा है कि अभी भी इस पर्सन को लग रहा है कि कुछ ना जैसे बदल नहीं रहा है, कुछ चेंज नहीं आ रहा है कनेक्शन, मतलब जो चाहिए तीन लोगों के बीच में, जो एक चेंज चाहिए कि भाई हाँ ये दो लोग आगे बढ़ गए हैं और ये तीसरे से कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो पा रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये उन लोगों के लिए भी मैसेज हो जिनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए मैनिफेस्ट हुई है, आपके और आपके पार्टनर के। वो डेस्टाइंड नहीं है, डेस्टाइंड आपका ही कनेक्शन है, जिसके कारण आप भी पैरेलल में इस पर्सन के साथ में चलते जा रहे हो, ठीक है। और जहाँ पर वो मतलब लेसन ये कंप्लीट होगा, या जहाँ पर भी वो कर्मा कंप्लीट होगा, वापस से आप दोनों का यूनियन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दो तरीके से है, या तो मतलब यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहे हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है,
जो आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके पैरेलल में चला रही है, ठीक है, या फिर अभी आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखे हुए हो, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे मैसेज निकल के आ रहे हैं जब वो 3 लोग जो हैं वो एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। ये बहुत विकट सिचुएशन है। विकट सिचुएशन का अर्थ हो गया कि मतलब ऐसी सिचुएशन में इंसान क्या करेगा, ठीक है। इधर पे कोई क्लैरिटी भी जैसे इस पर्सन को नहीं मिल पा रही है कि आखिर क्या होना है, कैसे होना है, ठीक है। वो इंसान सही तरीके से सही चीज़ों तरीके से करने की कोशिश तो बहुत कर रहा है कि हर चीज़ में सही तरीके से संभालूँ, किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो, ठीक है। और इस पर्सन ने हो सकता है आपको पूरी तरीके से लेट गो करने की कोशिश की हो, लेकिन वहाँ भी ये पर्सन लेट गो कर नहीं पाए। या तो ये आपका मैनिफेस्टेशन जो इस पर्सन को लेट गो नहीं करने दे रहा है, या फिर शायद यहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन ही डेस्टाइंड है जो इस पर्सन को वो नहीं करने दे रहा है, क्योंकि इस पर्सन की खुद की लर्निंग हो सकता है लर्निंग की वजह से इस पर्सन ने थर्ड पार्टी अट्रैक्ट कर ली। ये वाला मैसेज निकल के आ रहा है। कुछ लोगों की कुछ सोल की ऐसे लेसन बनते हैं कि आपने पास्ट लाइफ में भी अपने लव के लिए स्टैंड नहीं लिया था और सेक्रीफाइसिंग मोड पे थे, आपने सेक्रीफाइस कर दिया था। आपने इस लाइफ टाइम में भी अपने पार्टनर के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया और आपने सोचा कि एक कनेक्शन से मतलब आपको जो कनेक्शन एक दूसरे के साथ मिलकर सुलझाना चाहिए था, एक दूसरे से बात कर बैठकर बात करनी चाहिए थी, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए था, सॉल्व करना चाहिए था, वो ना करने की वजह से प्यार होते हुए भी आपने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मूव ऑन करना समझा, या फिर आपने सोचा कि तुमसे बेहतर मुझे कोई मिलेगा और गुरूर में आपने थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट की। तो ये वो थर्ड पार्टी तब तक रहेगी इस कनेक्शन में जब तक इस कनेक्शन में जो लर्निंग आप दोनों करनी थी या आपके पर्सन को करनी थी वो कर नहीं लेते, ठीक है। और ये कई बार ये आपके पास्ट लाइफ से भी आता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी हो सकता है थर्ड पार्टी यूं ही मैनिफेस्ट हुई हो आप दोनों के कनेक्शन में, जहां पर आप दोनों एक दूसरे को आसानी से छोड़ दिए, या फिर एक इंसान ने छोड़ दिया, दूसरा इंसान बेचारा उसकी उसकी हालत खराब हुई और उसने भी ठीक है ये बोल के कि कोई दिक्कत नहीं है, उसने भी मन मार लिया अपना, लेकिन वो अनफिनिश्ड कर्मा एक होता है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है जैसे चीज़ें अभी भी सॉल्व नहीं है, और तब तक ये जब तक सॉल्व नहीं है तब तक माइंड आपको ऐसे ही डिस्टर्ब करेगा, ये एनर्जी ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट करेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि हमेशा के लिए ये चीज़ें ख़त्म हो। और आपके पर्सन का भी यहाँ पर ये हो सकता है कि आप कनेक्शन को बचाने के लिए एफर्ट भी तो लगा सकते थे, बजाय इसके कि आप दूसरे कनेक्शन में जंप कर जाते हो। कई बार सोल का लेसन ये भी बनता है कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में इस कनेक्शन के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, आपने यूं ही लेट गो कर दिया, प्रकृति पे आपने छोड़ दिया और आपने इस कनेक्शन को बचाने की बनाने की कोशिश ही नहीं की, ठीक है। तो ये आपकी सोल का लेसन बनता है फिर कि प्रकृति आपको तब तक यहाँ पर छोड़ेगी नहीं जब तक कि आप स्टैंड लेना नहीं सीख जाते, अपनी कनेक्शन की वर्थ रियलाइज करना सीख नहीं जाते, तब तक आप उसकी वैल्यू करना नहीं सीख जाते। कई बार ऐसे कनेक्शन आपके पास लाइफ से आते हैं जहाँ पर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, बहुत अच्छे कनेक्शन में थे, लेकिन आप दोनों में झगड़े हुए, झगड़े होने के बाद दोनों ने गुरूर में एक दूसरे से अलग हो गए, चीज़ों सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, या फिर एक ने एक दूसरे को चीट कर दिया तो दूसरा वाला माफ़ नहीं कर पाया और उसने कोई गलत एक्शन ले लिया, सुसाइड कर लिया, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन्स बनते हैं, ये अनफिनिश्ड कर्मा में आते जब तक कि आप उस लेसन को पर्टिकुलर लर्न नहीं कर लेते, ठीक है, या फिर आप दोनों एक दूसरे की कदर करना नहीं सीख जाते। इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है जो मतलब बताने का प्रयास कर रही है कि यहाँ पर मतलब वो सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर पैरेलल में चल रहे हो। कोई अगर ये कहे कि आप इस पर्सन की लाइफ से आउट हो चुके हो, नहीं ना, आप इस पर्सन की लाइफ से आउट हुए हो ना माइंड से आउट हुए हो, पैरेलल में चल रहे हो। तो जैसे मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि इस पर्सन को रियलाइज करवाया जा रहा है, एक मौका प्रकृति सबको देती है ना सेल्फ रियलाइजेशन का, कि आप कहीं ना कहीं जो भी आपने गलती किया उसको समझने का प्रयास करें और अपनी गलती को मान्य करके उसे एक्सेप्ट कर लें, तो हम आपको यहाँ छोड़ देंगे। लेकिन आप अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे और आप को ऐसा लगेगा कि मेरी कोई गलती नहीं थी, तो ये एक नॉट है जो अभी भी बनी हुई है। तो ये अगर इस लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश की तो इस लाइफ टाइम में आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में ज़िंदगी काट तो लोगे, बट ये यही सेम लेसन या सेम पैटर्न नेक्स्ट लाइफ में फिर से रिपीट होगा सेम सिचुएशन के साथ, और आपको फिर से देखा जाएगा कि इस बार आप कैसे एक्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल इसको कहते हैं रिपीटेड पैटर्न। मैंने कई बार बताया रिपीटेड पैटर्न क्या होते हैं। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है क्योंकि तीनों लोग साथ में चल रहे हैं, 3 लोग एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। आप भी जैसे वहीं चल रहे हो, अभी इस पर्सन के साथ में नहीं हो, लेकिन एनर्जी वाइज आप भी चल रहे हो पैरेलल में, आपको भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है इस पर्सन की तरफ से।
यहाँ पर वही सेम मैसेज निकल के आ रहा है कि कद्र करना तो बेसिकली आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पर, कि आपको ये चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि आप सामने वाले की केयर करते हो, लेकिन क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को शायद ठीक से ट्रीट नहीं करते, या ठीक से अंडरस्टैंड नहीं करते, या ठीक से कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझ नहीं पाते, उसकी वजह से कनेक्शन में दूरियां आती हैं, जबकि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है। ये वाले जो कनेक्शन होते हैं, लव बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, और दोनों ने एक दूसरे को फील भी किया, और सडनली कोई थर्ड पार्टी आ गई। एक दिन में बंदा चीटिंग नहीं कर, मतलब एक दिन में बंदा चीटर नहीं हो सकता। अगर आपका मान लीजिए 10 साल का रिलेशनशिप है और एक दिन कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, तो वो एकदम से चीटर नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उसका कोई इशू सर चढ़ के आया है, कोई ना कोई लर्निंग आई है उसके भीतर से। क्योंकि कार्मिक जो कनेक्शन होते हैं वो पहले तो आपको टॉर्चर बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके बाद आप खुद ऐसा डिमांड करते हो कि मुझे इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना, ठीक है। बाकी लव कनेक्शन में तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि लर्निंग बनती है बहुत ज़्यादा, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को आपकी केयर भी है और कद्र भी है। मानते नहीं है पर्सन आपके मुंह के ऊपर, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम है, शायद ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं, ये भी यहाँ पर रीज़न नज़र आता है। देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। डेविल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। प्लीज एंजल्स गाइड करें, डेविल क्यों आया है यहाँ। ओके, वो बहुत क्लियर आंसर दे दिया यूनिवर्स ने। गाइज, अगर आप पूरी रीडिंग सुनते हो ना, तो बहुत सारे पैटर्न्स आप सुलझा सकते हो। मतलब आपकी लाइफ के अंदर जब भी कोई रीडिंग आ रही है, उसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन तो वैसे ही होता है। अगर आपकी लाइफ से सिचुएशन से मैच कर जाए, अगर आपके स्पिरिट गाइड कोई भेज दें आपकी तरफ रीडिंग, उसको आप पूरा सुने और उससे मैच करने की कोशिश करें कि आपकी लाइफ के अंदर कौन सी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। बहुत खूबसूरत ये मैसेजेस निकल गए हैं, अभी आप सुनेंगे ना तब आपको पूरा समझ में आएगा। ये पर्सन पास्ट लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा चाहते थे, इस लाइफ में भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। जैसे मैंने पूछने की कोशिश की थी यूनिवर्स से कि क्या ऐसा है जो मतलब पीछे से है, जो समझना थोड़ा मुश्किल है। तो जैसे यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि पास्ट लाइफ में भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते थे, और इस लाइफ में भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। चाहत तब भी वैसी थी, आज भी वैसी, यानी सोल तब भी बहुत ज़्यादा आपसे लगाव रखती थी, आज भी लगती है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन है जो मैं आपसे बोल रही थी 6 ऑफ कप्स कार्ड के साथ। पर इस कनेक्शन में 2 चीज़ें बहुत खराब हुई हैं पास्ट लाइफ में, जिसने इस कनेक्शन को बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ा था। वही कार्मिक साइकिल बनकर इस लाइफ टाइम में मैनिफेस्ट हो गई। क्या? पहला तो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए डिवाइन ब्लेसिंग थे। कहते हैं ना कि आप मांग करते हो, भगवान मुझे बहुत अच्छा पार्टनर दे दो। आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ थी, जैसे यहाँ पर नजर आता है 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ, कि आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ थी इस पर्सन के साथ। पता नहीं क्यों पास्ट की एनर्जी दे रहे हैं कार्ड्स, मतलब बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हैप्पी मैरिड लाइफ ऑलरेडी थी आपकी इस पर्सन के साथ, और लीड भी कर रहे थे बहुत अच्छे से। फिर किसी तीसरे की नजर पड़ गई, इस यहाँ पर आप देख रहे हो कोई तीसरे ने इस कनेक्शन को देखा, ठीक है, वो नेगेटिविटी फैलाने के लिए इस कनेक्शन में आया। अब आप ये कहोगे कि कोई तीसरा कैसे आ सकता है दी? तीसरा ऐसे आ गया क्योंकि यहाँ पर 2 चीजें नहीं सीखी गई। पहला, एक इंसान के अंदर ईगो बहुत था, दूसरे इंसान के अंदर बदतमीजी से बात करने की कला जबरदस्त थी। यानी कि एक इंसान का कम्युनिकेशन बहुत खराब था और दूसरे इंसान का ईगो बहुत खराब था, या फिर हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों लोगों का ईगो बहुत खराब था और दोनों लोगों का कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा खराब था। मतलब आपको अपनी बात रखना भी नहीं आ रहा था, ना उनको अपनी बात रखना आ रहा था, और जब भी बात करने की बात आती थी तो आप दोनों छूमंतर हो जाते थे, यानी बात ही नहीं करते थे एक दूसरे से। दूसरा कि आपका ईगो भी हाई था और उनका ईगो भी हाई था। जब दोनों लोग का ईगो हाई हो तो ये दोनों बात करेंगे ही क्यों? ये कनेक्शन को तोड़ने के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि अगर झुकना है तो तू झुक, मैं क्यों झुकूं, ठीक है, मैं क्यों सामने से जाकर माफी करूं, मैं क्यों बात करने की कोशिश करूं, मैं क्यों क्लैरिटी मांगू, मुझे क्या करना है। ये पास्ट लाइफ से आपके दोनों लेसन्स कैरी हो रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। आप अभी की प्रेजेंट सिचुएशन में कनेक्शन में नोटिस करें कि आपकी कनेक्शन में कम्युनिकेशन खराब होगा। आपके पार्टनर को हो सकता है आपकी बहुत सारी बातें, गंदी बातें चुभ जाती हूँ,
या बोलना पसंद ना आता हो, ठीक है। वो आपके शैडो को जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो आपके मुंह से गलत बातें निकलती हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का मैसेज निकल के आ रहा है। और इस पर्सन का जब आप शैडो रिफ्लेक्ट करते हैं तो इस पर्सन का गुस्सा, ईगो बाहर निकलता है, ठीक है। जब आप इस पर्सन के शैडो साइड को ट्रिगर करते हैं तो इस पर्सन का गुस्सा फूट कर बाहर निकलता है। हो सकता है ये पर्सन बातचीत, या फिर ये बातचीत ही नहीं करते, गोल हो जाते हैं। इतना गुस्सा इस पर्सन को आ जाता है, ईगो इतना बढ़ जाता है कि पर्सन बात ही नहीं करता। एक इंसान जो है वो बात तो करता है, लेकिन जो बोलता है वो ऐसा बोलता है कि सुनने लायक नहीं है। मतलब दो लेसन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। अगर ये इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हुए हैं तो ये पास्ट से आ रहे हैं, और यही कार्मिक साइकिल बने हुए हैं। अब आप कहोगे कार्मिक साइकिल, तो ये आपके पार्टनर की गलती है या आपकी गलती है? दोनों लपेट रहे हो ना। अभी जो सिचुएशन है आप दोनों की, ठीक है, उसमें आप भी तो फंसे हुए। जैसे मैंने कहा था, तीनों लोग साथ में चल रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप भी नहीं निकल पा रहे, आपका पार्टनर भी नहीं निकल पा रहा। वो तीसरा इंसान कनेक्शन के बीच में आ गया, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की ही नहीं, एक दूसरे को समझाने का प्रयास किया नहीं, ठीक से कम्युनिकेट किया नहीं, या फिर हो सकता है गलत शब्दों का प्रयोग किया हो। एम्परर कार्ड दिखा रहा है, ईगो भी बहुत जबरदस्त था, इसकी वजह से तीसरा पिछली लाइफ में भी आ गया था। ये रिपीटेड पैटर्न केस है और इस लाइफ में फिर से आ गया वो, ठीक है। और यही कार्मिक साइकिल है, और ये दोनों की कार्मिक साइकिल है, यानी कि आप भी कार्मिक साइकिल में हो और आपका पार्टनर भी कार्मिक साइकिल में। आपको भी क्लैरिटी नहीं है, उसको भी क्लैरिटी नहीं है। और ये क्लैरिटी तब तक ऐसी नहीं मिलेगी आपको जब तक कि आप दोनों ये दो लेसन लर्न नहीं कर लेते कि कनेक्शन में ईगो डाउन किया जाता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाती है, एक दूसरे को वर्दी फील कराया जाता है। दूसरा कि अपनी बातों को सामने क्लैरिटी के साथ रखा जाता है। ये नहीं कि कुछ पसंद नहीं आया तो सब कुछ बातें मन में रख ली, या ये सोच लिया कि वो तो अपने आप समझ जाएगा और छूमंतर होगा लाइफ से, या फिर किसी और को अपनी बातें जाकर शेयर कर दी, या फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया, फ्रेंड्स को इन्वॉल्व हो सकता है लास्ट लाइफ में आपने फैमिली को भी इन्वॉल्व किया हो, ठीक है, या फैमिली आ गई हो सुलझाने। तो जैसे वैसे नजर आता है कि आपके जो पर्सन है वो, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस तीसरे इंसान के पास कैसे पहुंच गए, ठीक है। या फिर जो मैंने बताया ना, तो चेन चली आ रही है, मैंने शुरुआत में मैसेज दिया था कि चेन चली आ रही है, तो ये चेन वही चेन है, और ये चेन ऐसी ही चलती रहेगी। और इस चेन को तो तब तक आप नहीं तोड़ पाओगे जब तक कि आप इस लेसन को लर्न नहीं कर लेते, या मान्य नहीं कर लेते कि आपसे गलती हुई है। अब आप मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कहेंगे दी हम तो तैयार हैं सरेंडर करने के लिए, हम सीख भी गए हैं। अब वही पर्सन नहीं मान रहा तो क्या करें? तो आप अपनी लर्निंग कर लो, आप अपनी लर्निंग कर लो, अपना इनर वर्क कर लो, अपनी लर्निंग कर लो, अपना कम्युनिकेशन सुधार लो। कम्युनिकेशन मतलब बदतमीजी से बात अगर आपके मुंह से निकल जाते हैं, कर्सेस निकल जाते हैं, आप कभी गुस्से में बहुत गलत बोल जाते हो, लहजा चेंज हो जाता है, तो पहले तो ये चीज़ सुधार लो। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा हाई ईगो रखते हो और अपने पार्टनर से बात ही नहीं करते, या उसे मतलब कुछ नहीं समझते अपनी नज़रों में, तो इस चीज़ को भी आप सुधार लो अपने अंदर, और इसके लिए फॉरगिवनेस प्रेयर कर लो आप, ठीक है। यूनिवर्स की दी हुई ब्लेसिंग को अगर आपने आपने अपनी गलतियों से बिगाड़ा है तो उस चीज़ के लिए भी माफ़ी मांगो, और यूनिवर्स से बोलो कि मैं अपनी गलती सुधारने के लिए रेडी हूँ। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं सरेंडर करता हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं तैयार हूँ अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए, उससे क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए, और उससे मतलब अपनी ईगो को भी नीचे करने के लिए, ठीक है। आप इस चीज़ को लर्न कर लो, उसके बाद ना आपके पर्सन की बारी है। और अगर ये पर्सन ये चीज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपने अपने लेसन लर्न कर लिए, कोई ना कोई दरवाज़ा आपके लिए फ्यूचर में खुल जाएगा। लेकिन आपका पर्सन, उसको भी ये चीज़ों को मतलब उसको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुल मिला के उसे आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसे अपनी ईगो को आपके नीचे रखना, मतलब आपके सामने आके उसे अपनी ईगो को नीचे रखना होगा, ठीक है। उसे आपकी वर्थ रियलाइज करनी पड़ेगी, ये इस लाइफ का उसका लेसन है। जब तक वो ये नहीं करेगा तब तक वो तीसरा इंसान भी सेम चीज़ों पर ट्रिगर करने वाला है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं, मैंने बहुत बारीकी से आपको समझाया है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर हो रही हैं उसका कसूरवार कोई नहीं है, कुछ ना कुछ तो सीखना है। और अगर कुछ समझ में ना आए तो भाई ऐसे ही माफ़ी मांग लो, ठीक है, कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्योंकि पास्ट लाइफ का पैटर्न है ये। पास्ट लाइफ में भी थर्ड पार्टी आई थी और इस लाइफ में फिर से मैनिफेस्ट हुई है। पास्ट लाइफ में भी वर्थ रियलाइज नहीं की गई थी कनेक्शन की, और अपने इमोशंस को इग्नोर किया गया था, कनेक्शन के लिए स्टैंड नहीं लिया गया था, ठीक है। इस लाइफ टाइम में भी कनेक्शन को इग्नोर कर दिया, उसके लिए स्टैंड नहीं लिया, ठीक है। और कम्युनिकेशन करने की बजाय, मतलब ईगो ईगो खेलने की बजाय, मतलब ईगो कम्युनिकेशन करने की बजाय ईगो ईगो खेला गया, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेट करते, एक दूसरे से बात करते, तो ये नेगेटिविटी कभी मैनिफेस्ट नहीं होती इस कनेक्शन में। तो इस बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग यूनिवर्स ने शायद इस पर्सन की कराई है कि ये पर्सन अपनी गलती मान ले, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आपको स्ट्रेंथ आती है कि आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार हो जाते हो, अपने सत्य को स्वीकार कर लेते हो। तो अगर आप ये कर लेते हो इस लाइफ टाइम में, अपना लेसन आप लर्न कर लोगे, चेन ब्रेक हो जाएगी। आपका पार्टनर नहीं भी मानेगा तो भी आप एक दूसरे के साथ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे को ही
जाए, आपको कोई और भी इंसान यहाँ मिल सकता है, या आपकी लाइफ आगे की सही हो सकती है। पर अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया या मान्य नहीं किया गया इस लाइफ में भी, तो नोटिस करेंगे कि वो तीनों साथ में चले जा रहे हैं पैरेलल। ठीक है, कर्सेस मत करिएगा इस इंसान को और बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप अपना लेसन लर्न करिए, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से ही आ रहा है। पास्ट लाइफ में जो चीज़ें हुई थी वो इस लाइफ में दोबारा से हुई हैं, वही थर्ड पार्टीज दोबारा से आई हैं। और बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में, स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, ये थर्ड पार्टी वही थर्ड पार्टीज हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए अल्फ़ाबेट्स क्या बताते हैं। यहाँ पर EQFIYXOKTX नंबर है 40। आई होप गाइज आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।